छात्र पेपर लीक को लेकर के और दिल्ली में 20 तारीख को छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर आज उसकी आग लखीमपुर तक पहुंची। लखीमपुर में आज तमाम छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और वो जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया। सीधे सीधे बात करते हैं, क्या कुछ माहौल है आज का? माहौल ये है कि आज हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन दिया है कि हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं और देश में सिस्टम एजुकेशन बदलाव आना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर बेरहमी से मारपीट की है, दिल्ली पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए छात्रों से। और हम ये भी चाहते हैं, एक ये मांग है कि दिल्ली पुलिस ने जिन छात्रों पे एफआईआर मुकदमा दर्ज किया है, अगर हम अपने करियर, अपने एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं और उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है तो उनका तो करियर ख़त्म हो चुका है, उनका करियर ख़राब हो चुका है। वो जितनी एफआईआर हुई हैं वो सब वापस हों, ये हमारी मांग है। और आज आप देख सकते हैं कि जो या लखीमपुर के क्षेत्र से ये जो आवाज़ युवाओं की, छात्र की आवाज़ आ रही है, ये सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़ा की मांग कर रही है और ये आवाज़ अब हर छात्र और हर जिला से आएगी। हर जिले से आएगी। बट आप कहाँ से हैं? जी, मैं कपूरथला तरफ से हूँ, लखीमपुर खीरी। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें और हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स हों। हमारी मुख्य मांगे ये हैं। फिर उसके बाद जो 20 तारीख को जंतर मंतर में स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक्शन लिए गए थे, उन पर लाठीचार्ज करा गया था, उनको बेरहमी से पीटा गया था, उसके लिए भी सरकार कुछ कदम उठाए, उनके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन पे वहाँ पे, क्योंकि एक 21 साल की लड़की आज वेंटिलेटर पे है उस प्रोटेस्ट के बाद। आप लोग 4-5 दिन से पुलिस के राउंड काटते थे, मैंने देखा कोतवाली से लेकर सीओ ऑफिस तक आप लगातार दौड़ते, क्या कुछ मामला था? आपको एनओसी नहीं मिल पाई? सर उसके बारे में वी कांट स्पीक, है ना? हाँ, आप बताइए। जी, पिछले 5 दिनों से हम लोग पहले कचहरी आते हैं। कचहरी से हमें बोला जाता है कि जब पुलिस प्रशासन हमें परमिशन देगा तो हम लोग कोतवाली जाते हैं। कोतवाली में फिर वही बोला जाता है कि आप ऊपर से परमिशन लेकर आइए। एक्चुअली कल क्या हुआ, कल भी हम लोग आए थे परमिशन लेने। हम लोगों ने परमिशन ली जहाँ एसडीएम सर से परमिशन लेने के बाद फिर हमको बोला गया कोतवाली जाइए। मैंने और अदिति ने दोनों ने मिलकर हम लोग एसएचओ सर से बात करके आए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ भी प्रदर्शन की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो हमने उनसे बहुत ज़्यादा मांग करी, हाथ जोड़ के मांग करी कि हमको प्रदर्शन की परमिशन दे दीजिए सर, हम आपके बच्चों की तरह ही हैं। और फिर भी हमें परमिशन नहीं मिली। लेकिन तो हम लोगों ने उनसे बोला कि सर हम ज्ञापन दे सकते हैं, तो हमको ज्ञापन देने की एक आज्ञा दी गई थी। तो आज हमने अपना ज्ञापन डीएम ऑफिस में जमा करा दिया गया है और हम यही विनती करेंगे कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो उस ज्ञापन को पढ़ें और नियमित कदम उठाएं। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग ज्ञापन दे रहे, दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? सर देखिए, दिल्ली में जो भी हुआ गलत हुआ। हम दिल्ली के किसी भी उसको नहीं सपोर्ट कर सकते क्योंकि सर वहाँ पे तो पॉलिटिकल एजेंडा, रिलीजियस चीज़ें बहुत बना दी गई थी। लेकिन लखीमपुर में ऐसा कुछ नहीं है। लखीमपुर में सिर्फ एक मांग है एजुकेशन के लिए। सर जो भी हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई रिलीजियस एजेंडा नहीं। सर हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें क्योंकि उनसे ये गद्दी नहीं संभाली जा रही है। उनसे गद्दी नहीं समझ, क्या लगता है धर्मेंद्र से गद्दी संभाली जा रही है, गद्दी नहीं संभाली? जी नहीं, जब आपके राज्य में 40 से ज़्यादा पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जा रही हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जा रही हैं, देन आई डोंट थिंक आप डिज़र्व करते हैं उस गद्दी पे बैठना। आप बैठे हैं क्योंकि हमने आपको वोट दिया है। अगर आप वहाँ पर सक्षम नहीं है तो हम आपसे वो गद्दी छीन भी सकते हैं। ये हमारा राइट है, ये डेमोक्रेसी कहती है। आज ज्ञापन दिया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आंदोलन जारी रहेगा आगे चल कर? पार्टी नहीं है जो आगे की रणनीति रखेंगे हम लोग। चलिए ठीक, आप पॉलिटिकल नहीं, हम सीधे से बात करते हैं। देश के अंदर एक छात्र संगठन है जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं। हमेशा वो छात्रों की बात करता है, छात्रों के हित की बात करता है, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं दिखा है। सर देखिए, हम सब छात्र हैं यहाँ पे। सर कोई संगठन हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम छात्र हैं, हमको बचपन से ये पढ़ाया गया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हमारा अधिकार है कि हम जाके जिस व्यक्ति को हमने वोट करके बैठाया है उससे सवाल पूछ सके। हम वही करेंगे जो हमको सिखाया गया है, जो हमको बचपन से पढ़ाया गया है, हम वही करेंगे। हम डेमोक्रेटिक इंडिया के एक नई जनरेशन है और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी संगठन की नहीं ज़रूरत है, हमारी आवाज़ काफ़ी है उसके लिए। कोई संगठन हमारा नहीं साथ देना चाहता है, हमें किसी का साथ, हम किसी के पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं फंसना चाहते। हमारी सिर्फ एक आवाज़ है और यहाँ पे आपका, हमका, जितने लोग हैं उन सबका एक फंडामेंटल राइट होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमें अधिकार दिया है अपनी आवाज़ रखने का, सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने का। और हम कोई इधर उधर नहीं जाना चाहते, हमें सिर्फ एक बैठना है, पीसफुल आपको अपनी बात करनी है, हमें सिर्फ अपनी बात करनी है, अपने मुद्दे पे रहना है, किधर इधर उधर नहीं भटकना है। हमारी नहीं रह गई है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। जी, बात रही अखिल भारतीय संगठन
उनकी मैं उसका जा चुकी हूँ, वहाँ पे देखा है मैंने क्या बोल रहे हैं वो। देयर होल सपोर्टिंग वाला चीज़ जो रहता है, इट्स मोर अबाउट पॉलिटिकल एजेंडा रादर देन सपोर्टिंग द वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। वो पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ बढ़ रहे हैं रादर देन सपोर्टिंग अस। If we join one संगठन, if we join any committee, then we will get stuck in their agendas. हमें उनका साथ देना पड़ेगा because then we'll have to have their support with us. हम लोग इस इंडिया में, इस कंट्री में as person, we can just speak as an individual. We don't need to join any committee, we don't need to join any a group or anything. हम लोग as an individual भी बोल सकते हैं।